अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत से भाइयों ने कहा कि यार ब्लैक मस्क के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इसके ऊपर रिव्यू लाज़मी करें, क्योंकि आपके रिव्यू के बाद ही हमने फ्रेग्रेंस इसके ऊपर डिसीजंस लेने होते हैं। आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आप मुझे इतनी वैल्यू करते हैं। बाकी मैं पीछे बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं शेयर कर पाया। कुछ थोड़ा-सा एक्ने का भी मसला बन गया, कुछ थोड़ा-सा मौसम की सख्ती की वजह से भी बीमार हो गया। इस वजह से वीडियोज़ नहीं कर पाया और हमारा गिव अवे भी इसी वजह से रह गया। अब हमारा जो पिछला गिव अवे था और हमारा जो गिव अवे अब नेक्स्ट में हम जा रहे हैं, ये 2 गिव अवे हमारे इंशाल्लाह ताला अगले 1000 के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, तो लेट होने की जरा प्लीज माजरत, सॉरी। बाकी ब्लैक मस्क मैंने खरीद ली थी, एक्सपीरियंस भी कर ली है, इसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग भी तसल्ली से कर ली है और मैंने अपने दोस्तों के और अपने इर्द गिर्द सर्कल्स में भी इस फ्रेग्रेंस को टेस्ट किया है, मार्केट ओपिनियंस भी ली हैं, दोस्तों के एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं। मेरे दोस्तों के या मेरे सर्कल के ओपिनियंस हैं वो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा क्योंकि मैंने ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है उसके जितने भी क्लोन मैंने इससे पहले ट्राई किए हैं उतने नीट नहीं लगे, तो मैं इस वजह से इस फ्रेग्रेंस को वोट करूंगा। मैं जज कर रहा हूं किसी और एंगल से, मेरे दोस्त और मार्केट की जो ओपिनियंस हैं वो किसी और एंगल से हैं। दोनों हम जगह बिल्कुल ठीक है, उनकी ओपिनियन को भी मैं डिनाई नहीं कर सकता और मैं अपनी ओपिनियन भी नहीं छोड़ना चाहूंगा। ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू अदर जितने भी अलेक्जेंड्रिया 2 के क्लोन्स हैं, ये अलेक्जेंड्रिया 2 का क्लोन है, उसमें ये एक नीट है, बैलेंस्ड है, लाइकेबल है एज कम्पेयर टू अदर क्लोन्स। जबकि और दोस्तों के और मार्केट की जो ओपिनियंस है, ये एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस है, लोगों को थोड़ा सा ना एक एनोइंग लगती है, एक वो उतना प्लेजेंट उतना लाइकेबल नहीं लगती। और मे बी ये भी वजह हो सकती है जिस मौसम में इन्होंने लॉन्च की है, ये इस फ्रेग्रेंस का मौसम या टाइम नहीं है। फ्रेग्रेंस को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको प्रॉपर, अगर आपने अलेक्जेंड्रिया 2 को एक्सपीरियंस किया वही फीलिंग नजर आएगी, लेकिन 100% एग्जैक्ट नहीं है, 100% वैसा मैजिक नहीं है। फीलिंग एक जूसी सी, एक स्पाइसी सी, एक ओरिएंटल सी, एक ऊदी सी स्ट्रक्चर की आती है जो कि इसको उसके करीब लेके जाती है, लेकिन वैसा मैजिक ये भी नहीं रखती। अब ये स्प्रे भी मैंने किया है, स्पाइसी स्ट्रक्चर, लेवेंडर, एप्पल जैसा एक वो जूसी एप्पल सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा इसमें ऊद का वुडी सा एक वो सही ओरिएंटल टाइप की फ्रेग्रेंस है और एक वो अच्छी फ्रेग्रेंस। अगर ओरिएंटल टाइप की जो फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं, जैसे कहें अरेबिक टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं, उनके लिए ये फ्रेग्रेंस है, उनको ये पसंद आएगी, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी परफॉर्मेंस एवरेज लगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात करता हुआ आगे जाऊंगा, मुझे इस फ्रेग्रेंस के अंदर वो जान जो होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। स्प्रे करने के बाद बूम, एक दफा फैले सही, आपके इर्द गिर्द तो फैले, कम से कम मेरे कमरे में तो फैले कि यहाँ किसी ने परफ्यूम को स्प्रे किया। इसमें वो वाली मुझे बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई। बाकी इसकी मुकम्मल आपने टेस्टिंग देखनी है तो मैं एक लिंक दे दूंगा टिकटॉक के ऊपर, मैंने इसकी प्रॉपर मुकम्मल टेस्टिंग दी है। उस अकाउंट को भी सब्सक्राइब करें और वहां पे किसी भी परफ्यूम की टेस्टिंग वीडियो वहां पे वो देख सकते हैं। इसकी भी वीडियो वहां पे डली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस की वर्सेटैलिटी को देखें तो मुझे वर्सेटैलिटी को बहुत अच्छी नहीं लगी। ये इस मौसम की फ्रेग्रेंस नहीं है। मैं इसको कहूंगा कि नाइट वेयर के लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, आप भी ऑफिस में हो या एसी रूम में हो या कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो तो ये फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं वेयर की जा सकती है। बाकी ये विंटर वेयर की फ्रेग्रेंस है, समर वेयर की फ्रेग्रेंस ये नहीं है। मुझे एक चीज और जो महसूस हुई इस फ्रेग्रेंस के अंदर, पिछली 2-3 फ्रेग्रेंसेस मैंने जे डॉट की ट्राई की हैं, ये आपने मुझे बताना है कि आपने भी ये चीज महसूस की है कि नहीं। मैंने जनान ऊद जो उम्र नोमेड का क्लोन था उसके साथ भी ये चीज चेक की है और महसूस हुई है। मुझे ये चीज महसूस हुई है ब्लैक ऊद जो कि ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन है उसके साथ भी महसूस हुई है और मुझे ये ब्लैक मस्क के साथ भी महसूस हुई है। इनकी फ्रेग्रेंसेस जो है ना, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ फ्रेग्रेंस हाउसेज ने भी बनाई हैं, मिडिल ईस्टर्न हाउसेज ने भी बनाई हैं, हमारी मार्केट में ऑयल या अतर फॉर्म में भी मौजूद है, लेकिन उनकी लाइकेबिलिटी इतनी हाई नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है। इसमें लाइकेबिलिटी तो हाई है, ये उतनी शार्प या पावरफुल या चुभने वाली नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बड़ी वीक है, या इनमें वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसे लगता है कि ऑयल या फ्रेग्रेंस का सोर्स वही है जो मार्केट में और अदर ब्रांड्स के पास है या ऑयल के फॉर्म में, इन्होंने उसको लाइकेबल बनाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को कम किया और स्ट्रेंथ को कम करने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज कर गए। ये मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन मैंने जितने भी अब तक मार्केट में टेस्ट किए ना, वो एक दफा तो बूम करते हैं, जैसा को पटाखा फटा हो, उसका एक वो शोर आता है, एक इम्पैक्ट आता है। जबकि इसके ब्लैक वो जो ऊद है उसमें भी वो इम्पैक्ट नहीं आया, ब्लैक मस्क जो ये वाली है इसमें भी वो इम्पैक्ट नहीं आया, और इसकी जो उम्र नुमेड का जो क्लोन था जनान ऊद उसमें भी वो इम्पैक्ट नहीं आया, जो कि एक वो फुल इम्पैक्ट आता है फैलने वाला, प्रोजेक्ट करने वाला। तो इसमें मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ओपिनियन है। अगर आपने भी यही चीज़ चेक की है या आपको भी यही एक्सपीरियंस मिला तो मुझे आपने ज़रूर शेयर करनी है ये ओपिनियन। फ्रेग्रेंस की अगर प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 4700 रुपीज़ के अंदर एक 100 ml की बॉटल परफॉर्मेंस अगर को थोड़ी और बेहतर हो तो ये वर्थ बाइंग लगती है। अदरवाइज थोड़ी सी कहीं ना कहीं ओपिनियन में डिफर करूंगा, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न हाउसेस वो फिर एक बहुत अच्छा कंपटीशन है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि उनका यहाँ नेटवर्क नहीं है, इतनी इजी अवेलेबल नहीं है। आपकी क्या ओपिनियन है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर? आप इसको क्या समझते हैं या क्या जज करते हैं, या आपने इसको एक्सपीरियंस किया है तो आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि और भाइयों को भी अवेयरनेस हो, ताकि और हम एक दूसरे को नॉलेज शेयर करें। अगर किसी ने खरीदनी हो तो उसके ऊपर एक मजीद डिसीजन उसको मिल जाए, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरी ओपिनियन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।